क्वेश्चन हमसे कहता है द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वाटर विद ए पीरियड t while the period of oscillation of the bob in air is t naught, neglecting frictional force of water and given that the density of bob is 4/3 into 1000 kg per meter cube. The correct relationship between t and t naught is. First of all, we will discuss about the concept, and concept is concept. T naught is the time period of a simple pendulum when it is oscillating in air, and it is given as t is equal to 2 pi, t naught is equal to 2 pi square root L upon G. L length of simple pendulum and G is acceleration due to gravity. जब ये एयर में ऑसिलेशन करता है तो बॉब को केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब सिंपल पेंडुलम किसी लिक्विड में वाइब्रेट करेगा, जैसे ये यहाँ पर, तो मान लो ये हमारे पास कोई एक लिक्विड में वाइब्रेट कर रहा है और बॉब का जो डेंसिटी हमने मान लिया वो रो बी फॉर बॉब, और उस लिक्विड का डेंसिटी हम रो एल दिखा रहे हैं, रो एल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और इस समय जो इसका टाइम पीरियड होता है वो दिया जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव। यहाँ पर जो बच्चों ए इफेक्टिव है वो होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, या हम के टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द बॉब व्हेन बॉब इज एट मीन पोजीशन डिवाइडेड बाय m। लेकिन अब ये जो टेंशन है ये उस समय जब ये लिक्विड के अंदर इमर्ज होते हुए वाइब्रेट कर रहा है तो उस समय टेंशन होगा, आप उस समय टेंशन पाएंगे बॉब का अपना वेट माइनस बॉब का जो ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लग रहा है वो, तो बॉब का जो अपना वेट होगा वो mg के इक्वल। और यहाँ पर मैं आपको साथ u फाइंड आउट कर रहा हूँ। इधर u इज इक्वल टू यानी अपथ्रस्ट आप जानते हैं कि ये होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉब। तो जब पूरा बॉब लिक्विड में इमर्ज्ड है तो उस समय जो बॉब जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बॉब के वॉल्यूम के इक्वली होगा। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अपथ्रस्ट होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट का मीन्स ये हुआ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ml मल्टीप्लाइड बाई g। अब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास है वो होगा VL का मतलब है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई g। और जो रो VL आ जाएगा वो है हमारे पास डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, और ऑब्वियसली डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही है जितना कि बॉब का वॉल्यूम है, और बॉब का वॉल्यूम आएगा m यानी बॉब का मास डिवाइडेड बाई बॉब की डेंसिटी। तो ये आ गया u इज इक्वल टू m अपॉन रो बी रो एल और g। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे, और जब हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा ये mg और ये रो एल अपॉन रो बी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो टेंशन मीन पोजीशन पर हमारे पास आया mg कॉमन ले लिया 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। अब ये ई इफेक्टिव जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास आया है T अपॉन m। T मीन्स टेंशन एट मीन पोजीशन डिवाइडेड बाई m। तो ये आ जाएगा
जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। अब हम यहाँ पर टेंशन को यहाँ पर यूज कर लेंगे, टी आ जाएगा एक तरीके से 2 पाई और एल अपॉन ए इफेक्टिव की जगह हमने ये यूज कर लिया जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। तो हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एल अपॉन जी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाइड बाई इन अनदर स्क्वायर रूट 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। ये हमने ऐसे लिख लिया। ये हमारे पास बन गया टी नॉट। तो हम इसे लिखेंगे टी नॉट, और जो हमें गिवन है वो हमें दिया गया था बॉब का डेंसिटी। बॉब का जो डेंसिटी हमें दिया गया है, बॉब का डेंसिटी हमें दिया गया है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो हम थोड़ा यहाँ इधर देख लेते हैं बॉब का डेंसिटी ऑफ बॉब 4/3 इंटू 1000, और 1000 आप जानते हैं वाटर यानी लिक्विड का डेंसिटी होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारे पास रो एल अपॉन रो बी जो आ गया 3/4। तो ये टी हमारे पास आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं टी नॉट, और ये स्क्वायर रूट में 1/1 माइनस रो एल अपॉन रो बी की जगह हम लिख लेते हैं 3/4। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/1, यानी हम कह सकते हैं 2t नॉट, मतलब t हमारे पास आया 2t नॉट। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट।